हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो स्वास्थ्य है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ जो थोड़ा सा वो गला बैठा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आवाज़ उतनी अच्छी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो किसी तरह आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको जो सब टाइटल है वो तो दिख ही रहा होगा, आप उससे भी समझ सकते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये वीडियो ले आए हैं, वरना यहाँ पे स्किप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको 40+ देखने को मिलेंगी। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेट अगर आप क्वालीफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे कुछ अमाउंट में आपको रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप उसका लाभ लेके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे सर्विसेज हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनमें आप रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी टॉपिक सजेशन और आप ये पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इनका लाभ लेना चाह रहे हैं हमारी सर्विसेज का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड करके इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जहाँ पे आप पीएचडी के लिए सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले ही देखेंगे इसका प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पे पीएचडी की जो इंटरनेट डेट है वो पहले से नोटिफाई कर दी गई है। यहाँ पे 25/8/2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आप इसे ध्यान रखिए। एग्जाम सेंटर यहाँ पे चंडीगढ़ में ही आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आप लास्ट डेट देखेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 9/8/2024 है। यहाँ पे जनरेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड करने की जो लास्ट डेट है वो 9/8/2024 है। उसके बाद यहाँ पे अन्य डेट्स हैं, जहाँ तक आप नोटिफिकेशन में जो अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेट डेट तक सबमिट कर सकते हैं। आगे हम भी देखेंगे, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आगे हम बता देंगे आपको। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे 2520 रुपये, SC ST PWD कैटेगरी को 1260। एडिशनल पेपर अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो आपको 1000 रुपये पर पेपर आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो आप ये फीस हो जाती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे नीचे आ जाएं, बात करें अगर आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये कंटेंट्स दिए गए हैं, आप रीड करना चाहें देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा पॉइंट मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे जो भी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 15/7/2024 यानी कल से आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। 9/8/2024 तक आप फॉर्म जो है यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। लार्ज डिपॉजिट जो है ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। जो फीस हो आप यहाँ पे 11/8 तक सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और ये आपके यहाँ पे फोटो आप 13 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। और ये आप प्रिंट आउट जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो 19/8/2024 तक सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट को लेके, जो कि यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप इंटरेस्ट फीस में कंसेशन चाहते हैं, जो SC ST PWD PU एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे ये SC ST PWD PU एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं कि उन कैंडिडेट्स को फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नीचे क्लियर किया गया, आगे हम भी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे फाइनल डेट जो है आपकी यहाँ पे ये बताई गई है, और आपका इंटर एग्जाम जो है यहाँ पे 25/8/2024 को संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। चंडीगढ़ में आपका एग्जाम होने वाला है। सेंटर भी आगे हम भी आपको दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये चंडीगढ़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपका पेपर जो है वो किस शिफ्ट में होगा, और यहाँ पे मतलब जो आपके पेपर हैं वो किस नेचर के होंगे ये भी बताया गया है। देखिए यहाँ पे पेपर आपके होंगे दो। एक तो पेपर होगा रिसर्च, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, इसमें 25 टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे। और 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। यानी दोनों सेक्शन से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जो कि यहाँ पे 10 AM से 11 AM के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर सेकंड की बात करें, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसमें भी आपके एक पेपर रहेगा जिसमें दो पार्ट्स रहेंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उससे भी यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे और दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में।
तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे टाइमिंग दी गई है अलग अलग, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपका पेपर हो जाता है। बाकी आगे अभी और डिटेल्स में दिया गया है, हम आपको दिखा देंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स बताया गया है। देखिए ये फीस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पॉइंट बी आपका मेंशन हो जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो क्लास बी एन सी रेगुलर एम्प्लॉय हैं, वो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपना प्रिंट आउट सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लास बी एन सी के एस सी एस टी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को सबमिट करना है, या सिर्फ यहाँ पे जो कैंडिडेट एस सी एस टी हैं, जो इम्प्लॉई हैं, उन्हीं को सबमिट करना है। ये यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स की, तो यहाँ पे बताया गया कि अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा आगे मेंशन किया गया, हम आपको बता देंगे। और बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और अन्य पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट्स दी गई हैं, और ये नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स भी दी गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनिसेंट यूनिवर्सिटी एंड आर्कोलॉजी में 3 सीट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो सीट्स हैं जिनमें कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की गई, सभी सीट जनरल कैटेगरी की हैं, यानी सभी के लिए सीट्स हैं। बाकी जहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस को आप देखेंगे, तो जनरल की 5 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स भी दी गई हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप इसे देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस, ह्यूमन जीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे 2 बार केमिस्ट्री लिखा है, ये अलग अलग कॉलेजेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये आपके अन्य भी सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स है। तो आप इन्हें सीट्स को देख लीजिए। फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। तो आप इन सीट्स को चेक कर सकते हैं। ये फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज की सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर पाएंगे। डिज़ाइन ऑफ फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, ये सभी आपकी सीट्स यहाँ पे, ये फार्मास्यूटिकल साइंस की सीट्स दी गई हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की सीट्स हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ की सीट्स हैं। ये सीट्स आपकी दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ की, तो देखिए अगर आप यहाँ पे ये जो 3 यहाँ पे आपकी ये स्टडीज़ दी गई हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हों किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है, तो इन 3 यहाँ पे जो ये स्टडीज़ हैं, इनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो सीट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको 5% का मिलेगा रिलैक्सेशन। 50% मार्क्स अगर आपके पास होंगे मास्टर डिग्री में, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी फॉर्म आप भर सकते हैं। 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। रिजर्वेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे एमफिल कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी का पॉइंट मेंशन किया गया। देखिए यहाँ पे अगर आप फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आपने बैचलर किस में किया हो। बैचलर अगर आपने फार्मेसी में किया है, और मास्टर अगर आपने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, या फिर आप फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एनालिसिस अगर आपने इनमें किया है, तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अगर आपकी कोई स्पेशल ब्रांच दी गई है, तो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आर्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, साइंस, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, इनमें तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद स्टडीज हैं या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, इनकी आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। नीचे हम आ जाएंगे और अगर इसके बात करें एग्जाम्शन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे अगर आप नेट या फिर आप यहाँ पे जेआरएफ, गेट, सीट, जीपीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जाम देने से छूट मिल सकती है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्शन हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो यहाँ पे आपका 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। ये जो इंटर एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। सिलेबस की बात करें, 50% क्वेश्चन यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। मिनिमम 50% मार्क्स आपको इस इंटर एग्जाम में लाने पड़ेंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो कैंडिडेट यहाँ पे एस सी एस टी ओबीसी डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनको यहाँ पे इस इंटर एग्जाम में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। ये आपके यहाँ पे इंटर एग्जाम का पैटर्न हो जाता है। बाकी यहाँ पे वेटेज की बात करें तो 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें,
देखिए आपके जो सभी पेपर होंगे वो इंग्लिश में होने वाले हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे जो लैंग्वेज, जैसे कि आपकी पंजाबी है या हिंदी है या इंग्लिश है, ये जो पेपर होंगे वो आपके उसी लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी सभी पेपर इंग्लिश में होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी, सोशल वर्क है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूजिक के पेपर हैं, ये यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी 3 लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप इनमें फॉर्म भरेंगे तो 3 लैंग्वेज में, बाकी सभी जो आपके पेपर है इंग्लिश में होंगे। जो लैंग्वेज के पेपर है वो उसी लैंग्वेज में होंगे। पेपर आपके 2 रहेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। 1 घंटे समय मिलेगा, 50 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 50 होंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पेपर जो आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो आपका सेकंड पेपर होगा ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। और इसमें यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट ए से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे पार्ट भी, उसमें से भी आपके यहाँ पे 4 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 4 4 क्वेश्चन प्रत्येक आपके पार्ट से पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। ये आपके यहाँ पेपर सेकंड दिया गया जो कि यहाँ पे 2 घंटे का आपका रहेगा। 50 मार्क्स से भी करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके पेपर के बारे में हो जाता है और डिटेल्स में। बाकी यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो ऑफिशियल साइट पे पब्लिश किया जाएगा, आप ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको इंटरव्यू में अपेयर होना है। इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे कोर्स दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप रिसर्च प्रपोजल या फिर उसका टॉपिक सजेशन सेलेक्ट करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। ये फेलोशिप का पॉइंट मेंशन किया गया है कि यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको फेलोशिप मिलेगी अगर आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। रिजर्वेशन प्रोसीजर रहेगा वो आपके यहाँ पे एस सी एस टी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्वेशन, यहाँ पे स्टेट लेवल का रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है। ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। जनरल रूल्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आपकी एग्जाम की डेट है 25/8/2024 से चंडीगढ़ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ पे अन्य पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे आपके जो कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं नीचे, अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सिलेबस की, तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, ये आपके यहाँ पे सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका अगर सिलेबस यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का पीजी का सिलेबस है वही आपका यहाँ पे इंटर एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे दे दिया गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आप चेक कर पाएंगे, ये यहाँ पे नीचे सिलेबस दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे सिलेबस हो जाता है और इस नोटिफिकेशन में आपको मैंने लगभग सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। देखिए ये आपको जो लिंक है ये सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑफिशियल साइट पे आप ये नोटिफिकेशन नहीं खोज सकते हैं, दिया गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई करने का यहाँ पे लॉगिन का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया, ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ये यहाँ पे अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करने का ये भी अब आपका पॉइंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से यहाँ पे भर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिंक अपडेट कर दूंगा। और बाकी अगर आप यहाँ पे हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे सर्विसेज हैं जिनका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिसर्टेशन, पीएचडी पीवाईक्यू, ये ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इनका लाभ ले सकते हैं। पीएचडी पीवाईक्यू का यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीवाईक्यू दिए गए हैं और यहाँ पे आप इन्हें डाउनलोड करके आपको एक इंटर एग्जाम में बूस्ट मिलेगा, इजीली आप एग्जाम जो अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इन्हें डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारी ऑफिस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन में सभी पॉइंट्स हो जाते हैं। वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कल नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।